खुद को और अपने आसपास की दुनिया को समझने की खोज में हम अक्सर खुद को दोराहे पर पाते हैं। यह दोराहा हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कौन सा रास्ता हमें सच्चाई के करीब ले जाएगा। यह एक ऐसा क्षण होता है जब हमें अपने भीतर झांकना पड़ता है और यह तय करना होता है कि हम किस दिशा में आगे बढ़ेंगे। दो अलग अलग रास्ते हमें बुलाते हैं, तर्क का रास्ता और वेदांत का रास्ता। तर्क का रास्ता हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण और विश्लेषण की ओर ले जाता है, जबकि वेदांत का रास्ता हमें आध्यात्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण की ओर ले जाता है। तर्क, जो कारण और प्रमाण पर जोर देता है, जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करने का एक सुनियोजित तरीका प्रदान करता है। यह हमें तथ्यों और आंकड़ों के माध्यम से सच्चाई की खोज करने के लिए प्रेरित करता है। तर्क का रास्ता हमें वैज्ञानिक विधियों और गणितीय समीकरणों के माध्यम से दुनिया को समझने में मदद करता है। वेदांत एक प्राचीन भारतीय दर्शन वास्तविकता की प्रकृति और उसके भीतर हमारे स्थान के बारे में गहराई से बताता है। यह हमें आत्मा, ब्रह्मांड और परम सत्य के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है। वेदांत का रास्ता हमें ध्यान, योग और आध्यात्मिक साधना के माध्यम से आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। ये दोनों रास्ते भले ही अलग अलग लगते हों, परस्पर अनन्य नहीं हैं। वास्तव में ये एक दूसरे के पूरक हैं और हमें एक संतुलित दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। तर्क और वेदांत दोनों ही हमें सच्चाई की खोज में मदद करते हैं, लेकिन उनके दृष्टिकोण और विधियां अलग अलग होती हैं। वास्तव में ये ज्ञान और बुद्धि के पूरक दृष्टिकोण हैं। तर्क हमें बाहरी दुनिया की समझ प्रदान करता है, जबकि वेदांत हमें आंतरिक दुनिया की समझ प्रदान करता है। दोनों का संतुलन हमें एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है, जिससे हम जीवन की जटिलताओं को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। उनकी उत्पत्ति, सिद्धांतों और अनुप्रयोगों को समझना हमें अधिक पूर्ण और सार्थक जीवन जीने के लिए सशक्त बनाता है। तर्क और वेदांत के सिद्धांत हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करते हैं और हमें एक संतुलित दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। यह निबंध तर्क और वेदांत के बीच आकर्षक परस्पर क्रिया की पड़ताल करता है, उनके अंतरों और समानताओं पर प्रकाश डालता है और यह प्रदर्शित करता है कि कैसे दोनों को हमारे दैनिक अनुभवों में सहजता से एकीकृत किया जा सकता है। तर्क और वेदांत के बीच संतुलन हमें एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है, जिससे हम जीवन की जटिलताओं को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और एक सार्थक जीवन जी सकते हैं। तर्क अपने शुद्धतम रूप में सही तर्क की कला है। यह एक ऐसा उपकरण है जो हमें विचारों को स्पष्ट और व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने में मदद करता है। तर्क का उपयोग करके हम जटिल समस्याओं को सुलझा सकते हैं और अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रभावी ढंग से रख सकते हैं। यह ठोस तर्क बनाने और उपलब्ध जानकारी से मान्य निष्कर्ष निकालने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। तर्क हमें यह समझने में मदद करता है कि किसी भी स्थिति में कौन से तर्क सही हैं और कौन से गलत। यह हमें तथ्यों और धारणाओं के बीच अंतर करने में सक्षम बनाता है। कटौती, प्रेरण और अनुमान जैसे सिद्धांतों के आधार पर तर्क हमें सत्य और असत्य, समझ और बकवास के बीच अंतर करने में मदद करता है। कटौती हमें सामान्य सिद्धांतों से विशिष्ट निष्कर्ष निकालने में मदद करती है, जबकि प्रेरण हमें विशिष्ट उदाहरणों से सामान्य सिद्धांत बनाने में सक्षम बनाती है। अनुमान हमें संभावनाओं का मूल्यांकन करने और अनिश्चितताओं के बीच निर्णय लेने में मदद करता है। हम हर दिन तर्क का उपयोग करते हैं, साधारण समस्याओं को हल करने से लेकर जटिल निर्णय लेने तक। जब हम किसी समस्या का समाधान खोजने की कोशिश करते हैं तो हम तर्क का उपयोग करते हैं। जब हम किसी निर्णय पर पहुंचते हैं तो हम तर्क का उपयोग करते हैं। तर्क हमारे दैनिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। चाहे हम काम पर जाने के लिए रास्ता चुन रहे हों, किसी समाचार लेख का मूल्यांकन कर रहे हों या किसी दार्शनिक बिंदु पर बहस कर रहे हों, तर्क हमारे विचारों और कार्यों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तर्क हमें यह समझने में मदद करता है कि कौन सी जानकारी महत्वपूर्ण है और कौन सी नहीं। यह हमें अपने विचारों को स्पष्ट और सुसंगत रूप से प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है। इसके अनुप्रयोग हमारे व्यक्तिगत जीवन से कहीं आगे तक फैले हुए हैं। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में तर्क का महत्वपूर्ण योगदान है। वैज्ञानिक अनुसंधान में तर्क हमें परिकल्पनाओं का परीक्षण करने और निष्कर्ष निकालने में मदद करता है। प्रौद्योगिकी में तर्क हमें नई खोजों और नवाचारों को विकसित करने में सक्षम बनाता है। तर्क वैज्ञानिक जांच, तकनीकी प्रगति और सामाजिक प्रगति की आधारशिला बनाता है।
यह हमें नई खोजों और नवाचारों को विकसित करने में सक्षम बनाता है। तर्क के बिना हम वैज्ञानिक अनुसंधान में प्रगति नहीं कर सकते, नई तकनीकों का विकास नहीं कर सकते और समाज में सुधार नहीं कर सकते। तर्क के बिना हमारी दुनिया एक अराजक और समझ से बाहर की जगह होती। तर्क हमें एक व्यवस्थित और समझने योग्य दुनिया में जीने में मदद करता है। यह हमें समस्याओं का समाधान खोजने, निर्णय लेने और अपने विचारों को स्पष्ट और सुसंगत रूप से प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है। तर्क के बिना हम एक अराजक और अव्यवस्थित दुनिया में जीने के लिए मजबूर होते। वेदांत, जिसका अर्थ है ज्ञान का अंत, दार्शनिक जांच की एक प्रणाली है जिसकी उत्पत्ति प्राचीन भारतीय ग्रंथों से हुई है, जिन्हें वेदों के रूप में जाना जाता है। वेदों को 4 भागों में विभाजित किया गया है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये ग्रंथ न केवल धार्मिक अनुष्ठानों और मंत्रों का संग्रह हैं, बल्कि इनमें गहन दार्शनिक विचार भी समाहित हैं। ये वास्तविकता, चेतना और स्व की प्रकृति के बारे में गहन प्रश्नों में उतरता है। वेदांत के अनुसार हमारी इंद्रियों और मन से परे एक गहरी सच्चाई है जिसे केवल ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से समझा जा सकता है। यह हमें सिखाता है कि बाहरी दुनिया में जो कुछ भी हम देखते हैं वह केवल एक माया है, एक भ्रम है। वेदांत के केंद्र में ब्रह्म की अवधारणा है, जो परम वास्तविकता है, और आत्मान व्यक्तिगत आत्मा या स्व। ब्रह्म को अनंत, असीम और अपरिवर्तनीय माना जाता है। यह सभी चीजों का स्रोत और आधार है। आत्मान दूसरी ओर हमारी व्यक्तिगत चेतना है, जो ब्रह्म का ही एक अंश है। वेदांत सिखाता है कि आत्मान संक्षेप में ब्रह्म के समान है। यह विचार हमें यह समझने में मदद करता है कि हम सभी एक ही सार्वभौमिक चेतना का हिस्सा हैं। यह एहसास हमें एकता और समरसता की भावना की ओर ले जाता है। यह एहसास, जिसे आत्म साक्षात्कार के रूप में जाना जाता है, वेदांत का अंतिम लक्ष्य है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है अपनी सच्ची प्रकृति को पहचानना और समझना। ये एक गहन और परिवर्तनकारी अनुभव है जो हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। यह हमें जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त करता है और हमें शाश्वत आनंद और परमात्मा के साथ एकता की स्थिति की ओर ले जाता है। वेदांत के अनुसार यह मुक्ति या मोक्ष की स्थिति है जहां आत्मा सभी बंधनों से मुक्त हो जाती है और ब्रह्म के साथ एक हो जाती है। तर्क के विपरीत, जो मुख्य रूप से बाहरी दुनिया से संबंधित है, वेदांत हमारे आंतरिक दुनिया पर केंद्रित है। यह हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञान और मुक्ति बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। यह हमें अपने भीतर की यात्रा करने और अपनी सच्ची प्रकृति को खोजने के लिए प्रेरित करता है। यह ज्ञान और मुक्ति प्राप्त करने के लिए अंतर्ज्ञान, आत्मनिरीक्षण और आत्म खोज पर जोर देता है। वेदांत के अनुसार यह यात्रा आसान नहीं है, लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण और पुरस्कृत यात्रा है जिसे हम अपने जीवन में कर सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि सच्चा सुख और शांति हमारे भीतर है और इसे पाने के लिए हमें अपने भीतर